आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही बढ़िया से ठंड मना रहे हैं, रजाइयों के अंदर घुसे हुए हैं। लेकिन पढ़ाई तो चलती ही रहती है, चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो। जिसको पढ़ना है, जिसको अपना काम करना है, वो तो भाई करेगा ही करेगा, है ना। तो आज का मेरा वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी या इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का पूरा नाम है गुस्टव रॉबर्ट किरचॉफ। ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है। क्या थे ये? ये एक जर्मन साइंटिस्ट है। इन्होंने 1847 में करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और सिंपली ओम्स लॉ का यूज करके आप उन सर्किट को एनालाइज नहीं कर सकते या फिर करंट या वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए आ गए हमारे दो नए लॉ, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, इट इज अबाउट दी करंट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। और सेकेंड लॉ को कहते हैं द्वितीय नियम, जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग केवीएल और केसीएल के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमिलियर सा लगता है जब हम लोग बोलते हैं केवीएल केसीएल। आपको मैं बहुत ही इजी मेथड से एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज केसीएल एंड व्हाट इज केवीएल, और उसके बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's come to the first law of Kirchhoff. First law को कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है जी। इस लॉ को कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ में जिसमें करंट की सिर्फ बात होगी, वो होता है इसका फर्स्ट लॉ या प्रथम नियम। तो देखिए, ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई पॉइंट, जिसको हम नोड भी कह सकते हैं, कोई कनेक्शन, कोई जॉइंट, एक कोई पॉइंट, उस पॉइंट पे अगर कहीं से करंट आ रहा है, ठीक है, मतलब आपको किसी सोर्स से करंट या फिर चार्ज मिल रहा है दो जगह से, ठीक है। अब ये वाला जो नोड है, ये सप्लाई दे रहा है आपका तीन जगह, ठीक। दो जगह से करंट आ गया, I1 I2, और इसने तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट्स एंड आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू 0। फिर से बोलती हूं, एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट्स एट अ नोड और एट अ पॉइंट एंड आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम दैट नोड इज इक्वल टू 0। हिंदी में भी आप सुन लीजिए, किसी एक पॉइंट पर अगर कहीं से या दो तीन सोर्स से करंट आ रहा है और उसी पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उनका बीजगणित योग 0 के बराबर होगा। क्या कहता है ये लॉ? इसको हम थोड़ा कैलकुलेटिव तरीके से देखते हैं। देखिए, आने वाले करंट को हम हमेशा पॉजिटिव करंट कहते हैं, क्योंकि इनकमिंग है, हमें एक सप्लाई मिल रही है ना, सोर्स पे करंट आ रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। और जो जा रहा है, मतलब हमारी तरफ से खर्च हो रहा है ना, इस नोड से कम हो रहा है, तो उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो इनकमिंग करंट को कहा जाता है पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को क्या कहा जाता है? नेगेटिव। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ये लॉ ये कहता है कि इनकमिंग करंट I1 I2, जिसको पॉजिटिव मानते हैं एक पॉइंट पर, एंड आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो इनका अगर हम इसको माइनस को कॉमन लेके बाहर ले लें, I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है, ये सारे के सारे हैं ये, तो ये सब माइनस में के लिए क्योंकि आउटगोइंग है, तो इनका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। इस इक्वेशन से आपको ये भी पता चल जाएगा कि I1 और I2 जो है वो I3, I4 और I5 के बराबर है। मतलब दो सोर्स से करंट मिला और उसने तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट करा। तो किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि अगर एक पॉइंट पे कितने भी सोर्स से करंट की सप्लाई हमें मिल रही है और वही पॉइंट करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो करंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता
और दोबारा से क्रिएट भी नहीं कर सकते। जितना आपको करंट मिलेगा उतना ही वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कम या ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। करंट एंड चार्ज, करंट और चार्ज जो है दे कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन योर ओन एंड दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑन योर ओन। इनका फॉर्म चेंज हो जाता है एक टाइप से। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, एनर्जी अपने आप से डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी आपकी कम या ज्यादा होती है। करंट भी एक तरीके का एनर्जी है। तो लाइक वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, सिमिलरली करंट कैन ऑल्सो बी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ईदर इट कैन नॉट बी created on its own, it can be generated from a supply। कोई सोर्स से करंट को जनरेट करके कहीं दिया जाता है और जितना करंट उस पॉइंट पे मिलेगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट आप करेंगे, उससे ज्यादा या कम नहीं कर सकते। तो ये लॉ यही कहता है। आई होप आपको फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा एंड यू आर लाइकिंग द वीडियो ऑल्सो, सो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड लेट्स गेट टू द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। कहता है ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट इन अ क्लोज सर्किट, ठीक है, एक क्लोज सर्किट में द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ईआईआर इज इक्वल टू 0। मतलब ये कहते हैं कि एक क्लोज सर्किट में जितने भी वोल्टेजेस या ईएमएफ बैटरीज लगी होंगी उन सब का सम प्लस जो आपका रेजिस्टेंस के साथ करंट जा रहा होगा तो वो वाला आपका वोल्टेज, ठीक है। एक सिंपल सी लाइन में ये कहता है वोल्टेज लॉ दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपली ये कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। हिंदी में किसी एक क्लोज सर्किट के तहत या अंतर्गत वोल्टेजेस के अलजेब्रिक सम या बीजगणित योग 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, ये एक सर्किट है पूरा और ये पूरा बंद है, मतलब एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। इसमें देखिए दो चीजें लगी है, एक तो रेजिस्टेंस लगे हैं R1 R3 और एक आपका ये बैटरी लगी हुई है ईएमएफ जिसमें दिख रहा है। तो आपको वोल्टेज कैसे कैसे मिलेगा, देखिए ये है आपका I1 और ये आपका जा रहा है I2, ठीक है। R1 से I1 करंट पास हो रहा है और R3 से I2 करंट पास हो रहा है। इसको ठीक कर लेते हैं, इसको हम R2 कर लेते हैं और ये हमारी बैटरी लगी है जो कि हमें V वोल्ट की सप्लाई देती है, ठीक है। ये हमारा करंट का डायरेक्शन हमने ले लिया। तो क्या कहेंगे ये कि इस सर्किट में अलजेब्रिक सम वोल्टेज इसका 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या, तो देखिए मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशन बता रही हूँ कैसे हम लोग इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारा लॉ ये कहता है V प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 जो है वो 0 के बराबर है। मतलब क्या है, मतलब है कि इस पूरे सर्किट में इस ब्रांच में कितना वोल्टेज है V, हर ब्रांच का वोल्टेज को हम ऐड करेंगे और जो कि 0 के बराबर होगा। ये हमारा KVL से पता चल गया। KVL स्टेट्स दैट इन एवरी ब्रांच द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। हर ब्रांच का अलजेब्रिक सम वोल्टेज का 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस ब्रांच में वोल्टेज कितना है V, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहे हैं, ये डायरेक्शन है ना, तो प्लस ही रहेगा। बाकी अभी हम आगे बताते हैं आपको। इस ब्रांच में आपका वोल्टेज कितना होगा I2 R2, ठीक है। और इस ब्रांच में कितना होगा I1 R1। तो इस लॉ के हिसाब से ये तीनों जो है वो 0 के बराबर हो गए। पर हमें साइंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, किसको प्लस लें किसको माइनस। तो पहला पॉइंट, जब आप बैटरी में कहीं पे बैटरी लगी हो किसी ब्रांच में तो बैटरी के आप प्लस से माइनस की तरफ जाएं। ये देखिए ऐसे करके करंट जा रहा है ना, ये डायरेक्शन तो हमने अपने आप सेलेक्ट किया है, आप उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी डायरेक्शन आप ले उसमें बैटरी से उसे कंपेयर करिए। तो अगर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो जो V है वोल्टेज वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप उल्टा कर रहे हैं तब आप माइनस लेंगे, ठीक है। वोल्टेज अगर आपका बढ़ रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव से माइनस प्लस जा रहे हैं तो वोल्टेज कम हो रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर मूवमेंट, मतलब हमने जो डायरेक्शन चुना है
वो दोनों के दोनों सेम है, देन वोल्टेज टेकन एज नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। मतलब कह रहे हैं कि आपका डायरेक्शन, योर मूवमेंट, हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन जो क्वेश्चन में दिया है दोनों के दोनों सेम है, तो आपको लेना है वोल्टेज एज नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज है I1 R1 R2 R2, हम ऐसे करके मूव कर रहे हैं तो I2 R2, देखिए ये करंट हमारा ऐसे जा रहा है और हम भी तो ऐसे ही जा रहे हैं, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये देखिए यहाँ पे ऐसे करंट आ रहा है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ये है ना मूवमेंट की, तो हम ऐसे आए ना, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब इक्वेशन आपकी रियल में ये होगी, है ना, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाले को इधर ले जाए तो ये पूरी इक्वेशन हमारी ऐसी बन जाएगी। मतलब इस इक्वेशन में या इस चित्र में या इस सर्किट में जो वोल्टेज दी है ये बैटरी वाला, वो इन दोनों को सप्लाई दे रहा है और तब ये दोनों इक्वल के बराबर हो रहे हैं। शायद आप लोग को समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और अगर करा है तो अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, इट विल बी रियली वेरी सपोर्टिव ऑफ यू। ठीक है, सो नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, जिससे कि आपको ये थोड़ा सा अगर डाउट रहा हो मन में तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। मैंने बोर्ड पे बना रखा है, पूरी ब्रांच है, उसपे हमारे ए पॉइंट और बी पॉइंट है ना, तो इन दोनों के बीच में IAB और IB है जो है वो सेम होगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे हमें करंट मिल रहा है इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, इस पॉइंट पे करंट हमारा सिर्फ आउटगोइंग है। ठीक है, तो हम ए पॉइंट पे अगर हमारा अपना IAB निकाले तो क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3, क्योंकि आउटगोइंग को माइनस लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 0.2 एम्पेयर। ठीक है, और अगर हम यहां पे निकालेंगे IBA तो ये कितना हो जाएगा हमारा, IBA इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर प्लस IX, क्योंकि दोनों के दोनों आउटगोइंग है इसलिए इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे, है ना। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। लॉ क्या कहता है कि इनकमिंग करंट जो है वो आउटगोइंग के बराबर है, तो हमने आउटगोइंग को जोड़ के लिख दिया। अब हमें IBA जो है वो इससे मिल गया, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, तो ये हो गया हमारा 0.2 इज इक्वल टू 0.1 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। आई होप यू लाइक द क्वेश्चन, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन KCL। जनरली क्वेश्चंस जो है वो कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, KCL और KVL के कॉम्बिनेशन से। तो अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने जा रही हूँ वो इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, करते हैं क्वेश्चन ऑन KVL। ये क्वेश्चन आपको KVL की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें देखिए एक आपको क्लोज लूप दे दिया ABCED, ABCED। ठीक है, एक आपका सर्किट है पूरा क्लोज्ड। इसमें देखिए ये रेजिस्टेंस है 100 ओम का, जिससे 350 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक, ऐसी आपका ये आपकी बैटरी लगी है 50 वोल्ट की, यहाँ पे भी 50 वोल्ट की बैटरी है, और ये आपका रेजिस्टेंस है 200 ओम, साथ में जिसमें 500 मिली एम्पियर का करंट पास हो रहा है। आपको बताना है V1 की वैल्यू। ठीक, हम एक डायरेक्शन अपनी तरफ से अज्यूम कर ले, इसको मैं ब्लू से दिखा देती हूँ कि हमने क्या करा, करंट का डायरेक्शन ऐसा लिया है। ठीक, ऐसे करके जाएंगे और हमारा ये करंट जा रहा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये वाला करंट जा रहा है हमारा ऐसे, हमारा ये करंट इधर जा रहा है। ठीक, हमारा ये माइनस से प्लस की तरफ को जा रहा है करंट। ठीक, तो हम क्या करें, इसकी इक्वेशन फ्रेम आउट कर लें। जैसे मैंने आप लोगों को जो नियम बताए थे, दो पॉइंट्स बताए थे, उनका आप यूज करिए। जब आप ऐसे करके जा रहे हैं तो आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो V1 को आप प्लस कर लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद आप ऐसे जा रहे हैं, करंट भी आपका ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे जा रहे हैं, तो आप इसको लेंगे माइनस 100 इंटू 350, लेकिन 350 आपका है मिली एम्पियर, तो इसको आप साइड में करके देखिए। अगर आप 350 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 35,000। ठीक है, जबकि आपको मिली एम्पियर में करंट जब दिया है तो इसका मतलब है 10 की पावर 3 एम्पियर। ठीक है, तो आपका ये 35,000 जो है ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तब जाके आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। तो आपको सिंपल मिल रहा है 35 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है आपका, क्योंकि ये मिली एम्पियर के फॉर्म में दिया है तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका ये 35 आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली 35 ही लिख दें, तो ये हमारा हो गया 35। ठीक है, अब हम इधर गए, ये माइनस का हम लिए क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम गए प्लस से माइनस, बैटरी की वैल्यू बढ़ रही है तो हम इसे प्लस का ले लेंगे।
फिर हम इधर प्लस से माइनस आ रहे हैं तो फिर प्लस का ले लेंगे। अब हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी हमारा ऐसे जा रहा है और हम भी देखिए ऐसे ही जा रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन है तो आप इसको लेंगे माइनस का, ठीक है। और कितना लेंगे, ये आपका हो जाएगा 200 इंटू 500, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 2 0 का 1 ये गया तो बचा आपका 100। तो ये आपका इतना आएगा 100 वोल्ट, यहाँ पे आपको 100 वोल्ट मिल रहा है। तो ये हो गया माइनस का 100, इसको आप इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो V1 कितना हो जाएगा 100 ये वाला प्लस 35, और इनको आप माइनस कर दीजिए क्योंकि सब कुछ इधर ले रहे हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे और V1 की वैल्यू आ जाएगी 35 वोल्ट। ठीक है, आई होप यू लाइक द क्वेश्चन। आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं और बढ़िया से। आपको सर्किट दिख रहा होगा, एक सर्किट है ये, एक ये, दो लूप है, इसमें एक बैटरी लगी है 28 वोल्ट की, और आप इसको ले लीजिए A B C D E और F, ठीक है। इसमें देखिए आप A B C D E में इस वाली लाइन में यहाँ पे हमारा R1 4 ओम का है जिसमें करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऐसे इस वाले में देखिए करंट इधर को जा रहा है और मतलब हमें इस ब्रांच से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर हमारा ऊपर की तरफ को करंट जा रहा है, ठीक है। हमने ये I1 का डायरेक्शन ऐसे ले लिया क्लॉकवाइज, मतलब I1 का नहीं, इस टाइप से हमने लिया जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, और ऐसे ही हमने इसको ले लिया जब हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं A B E F और A को, इस लूप की बात करते हैं। तो इस लूप में देखिए आपका, आप जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो आप इसको माइनस ले लीजिए, माइनस 28 वोल्ट, क्योंकि हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। ये है माइनस, ये है प्लस। अब हम करंट देखिए हमारा ऐसे जा रहा है, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इसको इस बार प्लस लेंगे 4 इंटू I1। 4 रेजिस्टेंस है और I1 हमें पता नहीं, वही फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, I1 एंड I2, ये तो मैंने बताया ही नहीं, सॉरी, ठीक है। तो I1 हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम ऐसे आए, करंट हमारा जा रहा है ऊपर इस ब्रांच में, बीच वाले, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इधर वाले लूप में एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी है और इधर वाले में भी एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस है, ये दोनों मिलके बीच के एक रेजिस्टेंस को सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। तो डायरेक्शन हमने अभी बना दी है, जब आंसर आएगा तो पता चल जाएगा डायरेक्शन जो बनाई है करंट की वो ठीक नहीं है कि गलत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, R2 को दोनों से सप्लाई मिल रही है तो इसलिए, और जबकि हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे करके ऊपर से नीचे करंट जा रहा है ऊपर की साइड, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम देंगे प्लस। R2 की वैल्यू क्या है 2 ओम, R2 की वैल्यू क्या है 2 ओम, तो हम ले लेंगे 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले लूप का हमने पूरा वोल्टेज लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू 0, यही KVL कहता है। तो हमारा इस लूप ABEFA में ये बैटरी प्लस ये इसका सम हमारा 0 के बराबर है, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, दिस इज इक्वेशन 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको खोल लीजिए, माइनस 28 वोल्ट प्लस 4I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, 6I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 28 वोल्ट। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन, यहां पे देख लीजिए। अब हम देखेंगे EBCD और E में, EBCDE, ठीक। तो इस वाले में देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन मैंने ब्लू से बनाया हुआ है और इधर ही इसी डायरेक्शन में हमारा R3 का भी है, तो ये माइनस हो जाएगा। अभी हमारी बैटरी देखिए प्लस से माइनस की तरफ, हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो बैटरी हमारी कितनी दे रखी है 7 वोल्ट, ठीक है। तो हम इस बार क्या लेंगे प्लस, तो 7 वोल्ट आपका प्लस का आ गया। करंट माइनस का है क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन सेम है, तो I1 है हमारा R3, तो I1 इंटू ये है I2, मतलब 1 ओम, 1 इंटू I2 हो गया। R3 की वैल्यू क्या है 1 ओम, तो 1 ओम को हम I2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं अभी भी, तो माइनस का ले लेंगे 2 ओम, R2 की वैल्यू क्या है 2 ओम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे I1 प्लस I2 से इज इक्वल टू 0। फिर से बताती हूँ, इस वाले रूप में देखिए हम ऐसे करके जा रहे हैं, तो बैटरी हमारी प्लस से माइनस आ रही है, प्लस से माइनस है तो इसीलिए प्लस ले लिया। उसके बाद करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको I1 I2 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखा पर माइनस का लिखा। ऐसे इधर वाली ब्रांच में देखिए BC ब्रांच में R3 क्या है 1 और I2 करंट जा रहा है इस ब्रांच से इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, तो हमने माइनस का लिख दिया।
अब इससे हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इससे हम सेकेंड इक्वेशन बना दें 7 इज इक्वल टू, ये है -1 और ये भी -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I2 तो ये हो जाएगा हमारा 2I1 प्लस 3I2। क्या है ये 2I1 खोला, ये 2I2, इसको हमने जोड़ दिया क्योंकि ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, और जब इधर ले जाएंगे तो दोनों प्लस के। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप से, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करें, इसको और इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 28। सेकेंड इक्वेशन है 7 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 3I2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए जैसे नॉर्मली हम कैसे करते हैं, अलजेब्रिक जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना लीजिए, इसको आप कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 बन जाएगा, ये 6 है ही, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसकी नई इक्वेशन हो जाएगी 6I1 प्लस 3 3 9I2 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने नई इक्वेशन बना ली, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कितना बचा 7I2 इज इक्वल टू 7। 21 में से 28 में से 21 गया तो 7 बचा, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, I2 इज इक्वल टू -1 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब हमने I2 की जो डायरेक्शन ली थी वो गलत ली थी, हमें दूसरी डायरेक्शन लेनी चाहिए थी। माइनस साइन इंडिकेट्स कि नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब आपके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन थी वो गलत थी, आपको उसका अपोजिट डायरेक्शन लेना चाहिए तो पॉजिटिव आता, पर वैल्यू कोई बात नहीं, आंसर आपका सही है। अब आप I1 निकाल लीजिए, किसी भी इक्वेशन में आप I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 6I1 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये इधर है माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा +2 मतलब 30, और इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो I1 इज इक्वल टू 30/6, ये आपका 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो I1 की वैल्यू भी मिल गई और I2 की वैल्यू भी मिल गई। और कैसे मैंने सॉल्व करा, देखिए केवीएल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लॉ है, अगर आप लोग मुझे कमेंट करिए तो मैं इस पे और ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपके डाउट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं चलते चलते आप लोग को एक क्वेश्चन देके जाती हूँ, उसको आप सॉल्व करिए तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा डेवलप। आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, एक मैंने लूप बना रखा है, एक पूरा डायग्राम, इसमें आप अपने आप से नंबरिंग कर लीजिए ABCDEF। ठीक है, तो इस वाले लूप में, पहले वाले लूप में खाली एक बैटरी लगी है 1.5 वोल्ट की, जो कि प्लस है, ये माइनस है, इससे हमारे करंट जा रहा है। ठीक है, ये हमारा करंट जा रहा है I, और I हमारा दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक इस ब्रांच में जा रहा है जो कि 100 ओम की ब्रांच है, और एक इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जहां पे एक और बैटरी लगी है और एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, तो आपको बताना है I की वैल्यू क्या होगी। सो प्लीज गो बैक टू माई वीडियो, चेक ऑल द रूल्स, all the tricks and solve it and comment me your answer. I hope you like the video. Please give a thumbs up to my video and please share it to your friends. Till then, keep learning and keep growing. Bye bye. Take care.